दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, आदाब। दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए वीडियो लेकर के हाजिर हैं। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं वह बहुत वीवीआई टॉपिक है। इस टॉपिक की जानकारी हर किसी को होनी ही चाहिए। दोस्तों आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक पर वीडियो बनाने जा रहा हूं, उस टॉपिक की जानकारी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाले बंदे और कस्टमर दोनों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए दोस्तों जो कस्टमर है वो भी शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखेंगे, और जो भी लोग इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, चाहे वो जनरल वाले हो, लाइफ वाले हो, या हेल्थ वाले हो, या मोटर वाले, कोई भी हो, सभी को इस वीडियो को देखना चाहिए। दोस्तों 1 सितंबर 2024 से IRDA इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत प्रकार की चेंजिंग करने का प्लानिंग कर रही है। इसी के ऊपर मैं आज वीडियो बनाया हूँ। दोस्तों क्या चेंज करेगी, क्या नहीं चेंज करेगी IRDA, वो तो 1 सितंबर के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन जो अभी चर्चाएं चल रही है IRDA के पास, जिस तरह की मीटिंग चल रही है, उससे जो तथ्य बाहर निकल के आ रहे हैं उसके बारे में मैं कुछ आपको बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले मैं 5 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट है सिलेंडर वैल्यू। दोस्तों अब तक क्या होता था इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कि बहुत प्रकार की पॉलिसियां थी, जिसमें कि यह एकदम से कंपलसरी था कि 2 साल या 3 साल या 4 साल कुछ टाइम होते थे, यानी कि इतने साल आप प्रीमियम पे करने के बाद ही आप अपना सिलेंडर करा पाते थे। उसमें भी दोस्तों सिलेंडर कराने के बाद बहुत सारे कस्टमर को जो उनका जमा पूंजी था वो भी नहीं मिल पाता था, जिससे कि कस्टमर को काफ़ी नुकसान होता था। तो दोस्तों IRDA कस्टमर के हित में ये निर्णय लेने जा रही है 1 सितंबर के बाद कि कोई भी आदमी 1 साल भी अगर पॉलिसी जमा किया है वो भी सिलेंडर करा सकता है, और किसी का भी सिलेंडर वैल्यू 80% से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों यह तो कस्टमर के हित में बहुत अच्छा निर्णय है IRDA के द्वारा। दोस्तों मैं इस नियम का सपोर्ट करता हूं। दोस्तों बहुत ऐसे कस्टमर होते थे जो कि दूसरा साल पॉलिसी नहीं चला पाते थे, तीसरा साल पॉलिसी नहीं चला पाते थे। तब अब तक क्या होता था कि जो आदमी जिनका कि 2 साल चलाना कंपलसरी था, अगर 2 साल नहीं चलाते थे तो उनका पैसा डूब जाता था। जिनका 3 साल यानी कि पॉलिसी चलाना जरूरी था, वो 3 साल नहीं चलाते थे तो उनका सारा का सारा पैसा डूब जाता था। तो अब क्या होगा दोस्तों, 1 सितंबर के बाद कोई अगर 1 साल भी अगर अपना पैसा जमा किया है तो वो सिलेंडर करा सकता है। उसका यानी कि सारा पैसा नहीं डूबेगा, यानी कि मिनिमम 80% सिलेंडर कराने पर देना ही देना है इंश्योरेंस कंपनी को। ऐसा रूल IRDA लेके आने वाली है, जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन कस्टमर के लिए यह रूल बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों पहला हो गया। दूसरा कमीशन के रिगार्डिंग। दोस्तों अब तक होता क्या है कि पहला जो कमीशन होता है वही किसी भी एजेंट को ज़्यादा मिलता है, उसके बाद का जो एजेंट कमीशन होता है वो बहुत कम होता है। तो दोस्तों एजेंट लोग क्या करते हैं, कस्टमर को बरगला करके क्या करते हैं, बोलते हैं छोड़िए वो पॉलिसी अच्छा नहीं था, कोई दूसरा पॉलिसी ले लीजिए, नया बहुत अच्छा पॉलिसी आया है। दोस्तों बहुत ऐसे कस्टमर हैं जिनको की जानकारी नहीं रहता है कि एजेंट क्यों ऐसा बोल रहा है। वो भी सोचते हैं कि चलो भाई एजेंटे के समझाने पर तो मेरे को काम करना है, जो वो समझाता है वो कर लेते हैं। दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा कस्टमर को नुकसान होता था, क्योंकि अक्सर कंपनियों में पहला साल का जो ट्रेडिशनल प्लान होता है उसमें 30% कमीशन मिलता है। दोस्तों टाटा AIA एक ऐसी कंपनी है जो कि और भी ज़्यादा बहुत सारा कमीशन देती है। दोस्तों कमीशन जो मिलता है किसी भी एजेंट को, वो कहाँ से मिलता है, कस्टमर के ही पैसा से मिलता है। तो दोस्तों कोई भी कंपनी ज़्यादा कमीशन बांट रही है तो उसका नुकसान किसको होगा, उसका सारा सारी नुकसान कस्टमर को ही होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी घर से नहीं देती है। आप ही के पैसे कोई इन्वेस्ट करके 2 पैसा कमा के कोई भी कंपनी आपको देती है। LIC के ऐसे प्लान है जिसमें एजेंट को बहुत ज़्यादा कमीशन मिलता है। तो दोस्तों एजेंट को ज़्यादा कमीशन जाएगा तो कस्टमर को तो नुकसान होगा ही। तो दोस्तों अब जो नया रूल आने वाला है उस रूल के अनुसार अब
पहला साल जो ज़्यादा कमीशन मिलता है वो ज़्यादा नहीं दे करके IRDA ऐसा रूल लाने वाली है कि उस पहला साल के कमीशन को कम करके अब क्या होगा, दूसरा साल ज़्यादा मिलेगा, तीसरा साल ज़्यादा मिलेगा, चौथा साल ज़्यादा मिलेगा। यानी कि जब तक पैसा कस्टमर के द्वारा जमा किया जाएगा तब तक एक लेवल में कमीशन मिलेगा एजेंटों को, पहला साल ज़्यादा नहीं मिलेगा। हो सकता है कि कस्टमर पहले साल सिलेंडर करा ले, दूसरे साल करा ले, तीसरे साल करा ले, तो कंपनी अगर पहला साल 30% वो दे चुकी है कमीशन, तो 80% सिलेंडर वैल्यू कहाँ से कंपनी दे पाएगी? नहीं दे पाएगी। तो सिलेंडर वैल्यू का रूल लाते हुए दूसरा रूल IRDA 1 सितंबर के बाद लाने वाली है कि अब पहला साल ज़्यादा कमीशन किसी भी एजेंट को नहीं मिलेगा। इससे इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा और कस्टमर को तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अब एजेंटों को जो कमीशन मिलेगा वो थोड़ा थोड़ा करके मिलेगा लेवल में, जब तक कि वो पैसा जमा होगा। तो दोस्तों इससे इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा और कस्टमर को तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एजेंटों को नुकसान होगा, लेकिन IRDA बनी है किस लिए? कस्टमरों के हित के लिए। तो वो कस्टमर के बारे में ही सोचेगी। अब एजेंट क्या सोचेंगे वो तो एजेंट समझे उसके बारे में तो नो कमेंट्स, लेकिन कस्टमर के लिए यह रूल बहुत अच्छा रूल होगा। दोस्तों 2 पॉइंट मैं बता दिया। अब तीसरा 1 सितंबर के बाद क्या रूल IRDA लेके आने वाली है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अभी दोस्तों होता क्या है कि हमें लाइफ किसी और कंपनी से लेना पड़ता है, हेल्थ किसी और कंपनी से लेना पड़ता है, और मोटर किसी और कंपनी से लेना पड़ता है, टर्म किसी और कंपनी से लेना पड़ता है। यानी कि हमें सभी प्रकार के प्लान लेने के लिए सभी प्रकार के कंपनियों का चक्कर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों इससे हमें बहुत परेशानियां होती है। तो IRDA एक प्रॉपर प्लान सोच रही है कि एक कंपनी सभी प्रकार का प्लान दे सकती है। ऐसा रूल 1 सितंबर के बाद कंपनियां लेके आने वाली है। अगर किसी बंदा को कोई ब्रांड प्यारा है, मान लीजिए किसी को SBI लाइफ प्यारा है, किसी को टाटा AIG प्यारा है, किसी को श्रीराम प्यारा है, किसी को बजाज प्यारा है, किसी को PNB मेटलाइफ प्यारा है, किसी को ICICI प्यारा है, किसी को HDFC प्यारा है। यानी कि जिसको जो प्यारा है उस कंपनी में वो सारा प्लान करा सकता है। दोस्तों इस पे तो अभी चर्चा चल रही है। यह तो बहुत दिन से IRDA सोच रही है, लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया। देखिए 1 सितंबर को क्या होता है भगवान जाने। दोस्तों चौथा दोस्तों IRDA जो प्लान 1 सितंबर को लेके आ सकती है वो है रिवाइवल रिलेटिंग। दोस्तों अभी तक मैक्सिमम चाहे कोई भी कंपनी हो वो रिवाइवल का टाइम 2-3 साल देती है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर को बहुत प्रकार की नुकसान होती है। लेकिन अब रिवाइवल टाइम को बढ़ाने के लिए IRDA निर्णय लेने जा रही है। अब रिवाइवल पीरियड 5 साल या 5 साल से अधिक हो सकता है, ऐसा IRDA का कहना है। दोस्तों 4 हो गया। पांचवा दोस्तों हेल्थ से रिलेटेड बहुत प्रकार के रूल रेगुलेशन नया लेकर के IRDA आने वाली है। दोस्तों हेल्थ में बहुत प्रकार की बहुत प्रॉब्लमें होती है, जिससे कि कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों हेल्थ बेचना सब कोई चाहते हैं, लेकिन दोस्तों हेल्थ बेचना इतना आसान नहीं है। हेल्थ में दोस्तों बहुत टर्म एंड कंडीशन होते हैं और इतने क्वालिफाई एजेंट हमारे इंडिया में नहीं है जो कि हेल्थ को समझा पाएँ। लेकिन दोस्तों क्या होते हैं कि वो बेचारे जॉब बचाने के चक्कर में क्या होते हैं, उल्टा सुल्टा प्लान समझा करके और प्लान बेच देते हैं, जिससे कि कस्टमर को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग IRDA 1 सितंबर के बाद बहुत सारी नए रूल लेकर के आने वाली है। इन सारे रूल आने के बाद हमें लगता है कि हेल्थ के रिगार्डिंग बहुत फायदा होगा कस्टमर को आगे चल करके फ्यूचर में। दोस्तों मैं जैसा कि आपको बताया था कि मैं 5 टॉपिक पर ही आज चर्चा करूंगा इस
वीडियो में। दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं जिस पर IRDA चेंजिंग करने के लिए प्लानिंग कर रही है 1 सितंबर के बाद, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं, मैं 5 टॉपिक पर ही आज चर्चा करूंगा जो कि VVI टॉपिक है। छोटे मोटे टॉपिक की जानकारी ऐसे भी आप लोग को हो ही जाएगा, लेकिन जो 5 जो मेन टॉपिक था जिस पर चेंजिंग करने के लिए IRDA प्लान कर रही है, वो 5 टॉपिक मैंने आपको बता दिया। दोस्तों इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की चेंजिंग IRDA करने के लिए सोच रही है जॉब के रिगार्डिंग। दोस्तों आप लोग को मालूम है कि अभी बेरोजगारी चरम पर है। दोस्तों हमारा इंडिया में बेरोजगारी नहीं है। असलियत में अगर आप बोलेंगे कि बेरोजगारी है तो बेरोजगारी है ही नहीं। आप एक अपना ईंटा धोने वाला मजदूर को खोजिए, आपको नहीं मिल रहा है। माटी कोड़ने के लिए मजदूर को खोजिए, नहीं मिल रहा है। ईंटा जोड़ने के लिए मिस्त्री को खोजिए, नहीं मिल रहा है। कूड़ा साफ करने के लिए खोजिए, नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों इंडिया में बेरोजगारी नहीं है, इंडिया में शिक्षित बेरोजगारी है। यानी कि इंडिया में पढ़ाई ज़्यादा लोग कर लिए हैं, उनके पढ़ाई के अनुसार से उनको रोजी रोटी नहीं मिल पा रहा है। यानी कि इंडिया में शिक्षित बेरोजगारी ज़्यादा है, जबकि बेरोजगारी इंडिया में नहीं। अगर कोई बोलता है कि बेरोजगारी है तो गलत बोलता है। शिक्षित बेरोजगारी है इंडिया में दोस्तों, और शिक्षित बेरोजगारी पैदा करने में नेताओं का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे योगदान है सो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैक्सिमम जॉब जो आ रही है वो टेंडर बेसिस पर आ रही है, और टेंडर बेसिस पर पुराने ही बंदे को दे दिया जा रहा है, जिससे कि नए बंदों को रोजी रोटी पाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये नेताओं की कमी है। तो दोस्तों जॉब के रिगार्डिंग भी 1 सितंबर के बाद IRDA बहुत तरह के चेंजिंग करने जा रही है। दोस्तों अभी तक होता क्या है कि इंश्योरेंस सेक्टर में अक्सर लोग जो जॉब पाते हैं वो जॉब बचाने के लिए उनको कुछ टारगेट होता है। टारगेट पूरा करने के लिए, जॉब बचाने के लिए क्या होता है कि सीनियर उनसे गलत सलत पॉलिसी खुलवा लेते हैं। यानी कि सीनियर का दबाव होता है कि तुम किसी तरह से प्लान लेके आओ, चाहे जहां से लेके आओ। तो इसके चक्कर में क्या होते हैं, जॉब करने वाले बेचारे जो होते हैं वो सीनियर के चक्कर में क्या होते हैं कि किसी अपना पॉलिसी खोल लेते हैं, अपने रिलेटिव के पॉलिसी खोल लेते हैं, या गलत सही अपना टारगेट पूरा करने के लिए, जॉब बचाने के लिए कहीं से भी बेचारे दौड़ धूप करके पॉलिसी लाके कंपनी को दे देते हैं कि सीनियर खुश हो जाए। और सीनियर जो भी होते हैं ना दोस्तों, अक्सर सीनियर जो होते हैं ना वो कुत्ता प्रवृत्ति के होते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि ये कहाँ से ला रहा है, कैसे ला रहा है, इसने प्लान सही से समझाया है कि नहीं समझाया है। वो जो कुत्ते प्रवृत्ति के आदमी होते हैं ना, उनका एक ही मकसद होता है कि कैसे ला रहा है, क्या ला रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस उसने लेके आके दिया, उसका टारगेट पूरा हो गया। जब उसका टारगेट पूरा हो गया तो मेरा तो ऑटोमेटिक टारगेट पूरा ही हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी IRDA बहुत तरह की चेंजिंग करने वाली है। ये तो आपको 1 सितंबर के बाद ही क्लियर हो पाएगा। यानी कि जो प्राइवेट जॉब में जो है ना, वो फालतू का टारगेट दिया जा रहा है। उस टारगेट को पूरा करने का कोई रूल रेगुलेशन नहीं बताया जा रहा है। बस सीनियर सोच रहे हैं कि मेरा बेड़ा पार हो जाए, और जूनियर सोच रहे हैं कि कहीं से लाके भाई इसको उल्टा सुल्टा समझा के कस्टमर को कहीं से लाके दे दो कि ये चुप हो जाए। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी रूल IRDA लेकर के आने वाली है 1 सितंबर के बाद। दोस्तों और भी बहुत सारी चेंजिंग होने वाली है, वो 1 सितंबर को ही मालूम चलेगा। मेरे को जैसे सीनियर बंदे से जो मालूम चला उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। यानी कि दोस्तों जो भी IRDA रूल लाने जा रही है ना, उससे सभी को फायदा होगा। सबसे ज़्यादा तो कस्टमर को फायदा होगा, उसके बाद कस्टमर के बाद इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होगा, और इंश्योरेंस कंपनी के बाद इंश्योरेंस में जॉब करने वाले बंदे को भी थोड़ा बहुत ज़रूर फायदा होगा। लेकिन दोस्तों एजेंट जो है उनको तो थोड़ा सा नुकसान होगा। लेकिन चलिए, कस्टमर भगवान होते हैं। अगर कस्टमर खुश रहेंगे तब तो एजेंट खुश रहेंगे। तो एजेंट को इतना मैनेज करके चलना चाहिए बेचारे को, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कस्टमर ही आपके भगवान है। अगर कस्टमर खुश हैं तभी आप खुश रह पाएंगे। दोस्तों चलिए नमस्कार। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम दे रहा हूं, और जो भी मेरे को लेटेस्ट जानकारियां मालूम चलती है मैं वीडियो के माध्यम से आप लोग को सूचित करते रहता हूं। दोस्तों एक न्यूज़ मैं देने जा रहा हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों जब यह यूट्यूब चैनल अरुण सर यूट्यूब चैनल बनाया गया था, तो उस समय चैनल बनाने वाले को भी नहीं मालूम
था कि ये चैनल इतना ग्रोथ कर जाएगा, जिसके कारण चैनल बनाने वाले अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिए थे। दोस्तों वह कॉन्टैक्ट नंबर बंद हो चुका है, इसीलिए कोई भी बंदे उस नंबर पर संपर्क नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो भी नंबर बंद होता है ना वो किसी को मिल जाता है, तो वो नंबर जिनको भी मिल रहा होगा वो बेचारे परेशान होंगे। इसीलिए आप लोग किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं करें दोस्तों। मेरा ही चैनल है, मैंने ही नंबर डाल दिया था गलती से दोस्तों। मैं लोगों के भलाई के लिए नंबर डाला था, लेकिन लोग क्या हुए गलत सलत कॉल करने लगे दोस्तों। मैंने जब इसके ऊपर मंथन किया तो मेरे को 1000 में यानी कि 99.99% वैसे कॉल आते थे जो कि किसी बैंक से पॉलिसी लिए हैं। आप बैंक से पॉलिसी ले करके आओ, हम लोग को तंग करते थे दोस्तों। अगर आप बैंक से पॉलिसी लिए हो तो बैंक से समझो ना, हम लोग बैंक वाले नहीं हैं, हम लोग एजेंसी चैनल वाले हैं। हम लोग को क्यों तुम परेशान करते हो दोस्तों? बैंक का चैनल से हम लोग को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए मैं उन सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर तुम बैंक से प्लान लियो तो बैंक से जाके समझो। बैंक गली गली में है, गुच्ची गुच्ची में है, गुच्ची गुच्ची गली गली में हर एक बैंक का ब्रांच है। आप वहां जाके उन लोगों का माथा खराब करो ना, प्लान लेते हो उनसे, दिमाग खराब करते हो हम लोगों का। इसीलिए दोस्तों नंबर को बंद किया गया है दोस्तों। यह चैनल एडवाइजर चैनल है, यह चैनल एजेंसी चैनल है। इसमें एजेंसी चैनल वाले के लिए यह चैनल बनाया गया है, बैंक का चैनल वाले के लिए यह चैनल नहीं बनाया गया है। अगर आप बैंक का चैनल से पॉलिसी लियो तो बैंक में जाकर समझो ना, बैंक तो गली गली में है, तो बैंक आप लोग को उल्टा सुल्टा बोल के प्लान समझा देता है। अब आप लोग भी क्या करते हो, एजेंसी वाले को परेशान करते हो। कभी बैंक वाले से तो सवाल नहीं पूछते हो, बैंक वाले उल्टा सुल्टा बोलता है कि हम लोग को कमीशन नहीं मिलता है ये वो, जबकि बैंक का चैनल वाले के डबल कमीशन मिलता है एजेंसी से डबल मिलता है। लेकिन आप लोग तो उससे सवाल नहीं करते हो, उसका बिल्डिंग देख करके आप लोग सोचते हो नहीं बड़ा आदमी है। दोस्तों जितना बैंक वाला का सैलरी होता है ना, उससे हजारों गुना लाखों गुना ज़्यादा एजेंसी चैनल वाला को सैलरी होता है, मालूम है आप लोग। लेकिन आप लोग उसको रिस्पेक्ट देना सीख गए हो। मालूम है आपको, संजय सिंह नाम का एक आदमी है औरंगाबाद बिहार में, उनका मालूम है आपको, करोड़ों उनका इनकम है। उतना किसी बैंक वाला का सैलरी है क्या? लेकिन आप लोग को तो आदत हो गई है बैंक वाले को रिस्पेक्ट देना, बैंक वाले से प्लान लेना। जब बैंक वाले से प्लान लिए हो तो जाओ ना, उससे सवाल करो ना। तो उससे सवाल नहीं करके हम लोग का दिमाग खराब करते थे तुम लोग, इसीलिए मैंने उस नंबर को बंद कर दिया। अगर तुम बैंक से लेते हो तो बैंक वाला से जाके सवाल पूछो ना। अगर किसी तरह की घटना होती है तो बैंक वाले से जाके क्लेम लो ना। तो आप लोग पॉलिसी खोलाते हो बैंक में और किसी प्रकार का सर्विस लेने पहुंच जाते हो SBI लाइफ के ऑफिस में। कितने आप लोग गिरे हुए आदमी हो, हमको समझ में नहीं आता है। जब प्लान लियो बैंक में तो सर्विस भी जाके बैंक में लो ना, सिलेंडर भी बैंक में करो ना। तो यहाँ आकर आप लोग दिमाग खराब करते हो, इसीलिए नंबर को बंद कर दिया गया। इसीलिए आप लोग दोबारा कॉल मत करो। अगर मेरा चैनल नहीं पसंद है तो किसी और को चैनल देखो, लेकिन यह चैनल बनाया गया है एजेंसी वालों के लिए। आप लोग बैंका वाले के लिए यह चैनल नहीं बनाया गया है। इसीलिए जो भी बैंका वाले हो लेफ्ट हो जाओ, हमें उसे सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है जो कि फालतू में दिमाग खराब करते रहते हैं। चलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।